हमारे इस घर की मालकिन बनने निकली थी कोकी भाभी। अरे अपने ही घर में बेघर हो गई बेचारी। अरे किसी ने जोर जबरदस्ती से रोक रखा है क्या उसे यहाँ पर? चली क्यों नहीं जाती है? वैसे भी हर वक्त अपने महान डैडी जी के गुणगान करती रहती है वो, तो वहाँ क्यों नहीं चली जाती उनके घर पर? क्यों पड़ी है यहाँ छोटे से गेस्ट रूम में? कहने में क्या जाता है भाभी, जरा सी जबान हिला दी और कुछ भी कह दिया। अरे भाभी, शादी के बाद अपना घर छोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता, चाहे फिर आपके डैडी जी कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो। अरे तुम कोकी को जानती नहीं हो भावना, उसके यहाँ रहने के और बहुत से मकसद होंगे, तभी तो उसका घमंड देखो कैसा बरकरार रखा है उसने। पता नहीं कैसी रस्सी है ये कोकिला, कितनी भी जला लो लेकिन बल नहीं निकलता है उसका। हे माता रानी, ऐसी भारी बातें करने वाली महारानियों का दिल तेरी पूजा में कैसा लगेगा? माफ कर दे इन्हें, क्योंकि कयामत आ सकती है, मगर ये नहीं सुधर सकती। हाँ, रौब कैसा झाड़ती थी वो, मैं एसी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। अरे गेस्ट रूम का तो पंखा भी तेज नहीं चलता भाभी। वो कहावत है ना, वो पहाड़ी ऊंट, वो अच्छा, पहाड़ी ऊंट कुछ नहीं होता है। कहावत ऐसे है कि अब आया ऊंट अपना कमरा छोड़कर गेस्ट रूम में। जोक मारा, अच्छा था, है ना? मैंने आपको कहा था कि बहुत अच्छा, मेरा दिमाग मतलब भाभी मैं एकदम ऊंट कौन और पहाड़ कौन, तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। कोकिला का वजूद इतना छोटा नहीं है कि कोई ऐरा गैरा आके उसे मिटा सके, इसलिए तुम मेरी बुराई करना बंद करो और अपनी फिक्र करना शुरू करो, क्योंकि माया फिरकी की तरह घूम रही है इस घर में। और अब तुम दोनों की बारी है। डोंट फील बैड, हाँ? लेकिन उसकी दुश्मनी सिर्फ मुझसे नहीं है, मुझ पर तो आग बरस चुकी है उसकी। और अब तुम दोनों की बारी है। फिर देखती हूँ तुम कैसे मजाक बनाती हो अपना। कहाँ? इंदिरा भाभी, लीजिए गर्मा गर्म चाय। रोज की तरह चीनी मैंने कम डाली है, रोज सबके लिए चाय मैं ही बनाती हूँ, तो अब थोड़ा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्यों? चलिए आप जल्दी से चाय पीजिए और मुझे बताइए कैसी है। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। भाभी, ये तुमसे मैंने कितने बार कहा है मुझे अदरक वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम हो कि वो भाभी, मैंने सोचा कल आपको जुकाम हो गया था ना, इसीलिए मैंने अदरक वाली चाय बना दी। तुम्हें सोचने के लिए कौन कहता है माया? क्या तुम्हारे पास इतना दिमाग है? नहीं ना? तो फिर ये सोचने वाला काम घर के बाकी के लोगों के लिए छोड़ दिया करो जिनके पास दिमाग है, ठीक है? अब तुम यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ ना, दूसरा कप चाय का तो लेकर आओ, बिना अदरक वाली। हाँ अरे ये फर्श तो साफ करती हुई जाओ। हाँ भाभी, अभी करती हूँ। ये मेरे कमरे में, कहीं कोकी की बात सच तो नहीं होने वाली? ये मेरा कमरा भी मुझसे छीनने आ गई। मेरी बारी, बचना है तो शुरू हो जा इंदिरा। अरे माया, तुम यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता।
आगे से ऐसे ही करूंगी। वैसे अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अब अच्छा हुआ तुमने ये घर खरीद लिया। देखो ना, जब तक बापूजी का राज था हर वक्त टेंशन में ही रहना पड़ता था हम लोगों को, पर अब तो तुम आ गई हो ना, तो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, माँ बापूजी ने तुम्हारे साथ भी तो कितना अन्याय किया था ना। खैर छोड़ो ना, वो तो सब पुरानी बातें हो गई। तुम यहाँ कुछ चाहिए था तुम्हें? चाय। आज से आप ही मेरी सुबह की चाय, फिर नाश्ता, लंच और डिनर बनाएंगी। माया, कोकी भाभी की तरह गेस्ट रूम में रहना पसंद करेगी आप? अरे नहीं नहीं, ऐसा करने की क्या जरूरत है। और तुम तो हमारी अपनी हो, तुम्हारे लिए चाय बनाने में तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन वैसे अगर तुम्हें याद हो तो पहले तो तुम ही सबके लिए चाय। चाय छोड़ो, पहले फर्श साफ करो, जल्दी। हाँ हाँ। अपना ही कमरा है, एक दूसरे के लिए काम करते रहना चाहिए। और यूं भी मैं तो तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ ना, माँ जैसी। एक ही माँ है मेरी। हाँ हाँ, तुम नाराज मत हो माया, देखो सब साफ हो गया। और तुम्हारी चाय तो मैं अभी बना कर लाती हूँ। और अभी क्यों, रोज मैं तुम्हारी चाय बनाया करूंगी। मैं बस अभी लाती हूँ तुम्हारी चाय तुम्हारे कमरे में। अदरक वाली, मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। आज अगर मैं झुक रही हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मालकिन हो इस घर की। जो करवाना है करवा लो, लेकिन कोकी की तरह मैं अपना ये कमरा नहीं छोड़ूंगी। ले बेटा। अरे जानकी, प्रसाद नहीं लेगी? नहीं मीठी बा, वो उपवास है ना, नवरात्रि का उपवास। हम तीनों ने रखा है मीठी बा। अच्छा, आज तक तो सिर्फ मैं, गोपू और सुनंदा ही उपवास रखती थी। कोकिला और इंदिरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भावना उपवास रखती है, लेकिन वो श्रद्धा की वजह से नहीं, बहुत सारा फलाहार खाने को मिलता है इसीलिए। पहले मुझे लगता था इस घर के संस्कार आगे कौन बढ़ाएगा, पर आज मेरी वो चिंता तुम तीनों ने मिटा दी। बुआ जी प्रसाद लीजिए ना। मेरा नवरात्रि का उपवास है।
सॉलिड प्रॉब्लम है बुआ जी के पास में, वरना मीठी बहन ऐसे छोटी मोटी बातों में ऐसे रिएक्ट नहीं करती हैं। बात तक नहीं की मीठी बहन ने। कितना गुस्सा था उनकी आंखों में। गुस्से से ज्यादा दर्द था बिंदिया, चोट खाए हुए प्यार का दर्द। तब तो जरूर कोई बात है जानकी जो बुआ जी से जुड़ी है, और सब लोग हमसे छुपा रहे हैं, या फिर खुद याद नहीं करना चाहते, क्योंकि पुराने जख्म छेड़ने से बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन मंजीत, बात चाहे कुछ भी हो, हम ये पता लगाकर ही रहेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा तूफान आया था इस घर में जिसका असर आज भी इस घर में है। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्तर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तदवक्रतारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्रतारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गलत फैसला ले रहे हैं आप। आज तक आपके हर फैसले को मैंने अपने सर आंखों पर रखा है, बिना किसी सवाल के हर कदम पर आपका साथ दिया है मैंने। लेकिन आज पहली बार देख रही हूँ कि आपके कदम गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। अतीत कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उसे अतीत ही बना देना चाहिए। गुजरे हुए वक्त को अगर आज में शामिल कर देंगे तो ये आज भी जीना मुश्किल हो जाएगा। और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि आपके वजूद से मैं भी जुड़ी हुई हूँ और घर के बाकी सब भी। आप तो घर के मुखिया हैं ना, और मुखिया ही अगर अपनी जिम्मेदारी भुलाकर गलत कदम उठाने लगे तो। मुखिया, घर का मर्द मुखिया भले ही हो, लेकिन उसे घर नहीं बना करता। घर बनता है औरत से। सही मायनों में मुखिया औरत ही होती है, लेकिन जब वही औरत गलत फैसला लेने लगे तो उसे दूसरे किसी से सवाल करने का कोई हक नहीं रहता। ये घर छोड़ने का फैसला मेरा, मेरे अकेले का है। वैसे ही जैसे तुमने भी अकेले इतना बड़ा फैसला लिया। मैं तो बताकर ले रहा हूं, तुमने तो बताया तक नहीं था। लेकिन आप जानते हैं ना कि मैंने ये फैसला क्यों। खत्म। अब बहस की हर गुंजाइश खत्म हो चुकी है हमारे बीच। सिर्फ माता रानी के लिए इस घर में हूं मैं। नवरात्र खत्म होते ही मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, और मेरा ये फैसला कोई बदल नहीं सकता। हाय हाय, कोकी भाभी, इंदिरा भाभी और काम। मुझे तो बड़ी बड़ी कहावतें सुनाकर चिढ़ाया करती थी। क्या हुआ? अब आ गया ये भी उन पहाड़ के नीचे? ना तो मैं ऊंट बनी हूँ और ना ही किसी पहाड़ के नीचे आई हूँ। अब घर में रहूंगी तो काम करने का मन तो करेगा ही ना। मन? और आपका काम करने का? भावना? हाय हाय। भाभी, क्या आप मन से काम कर रही हैं या किसी के हुक्म से? इंदिरा पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। भाभी, सुना आपने? इंदिरा पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। आहो? भावना, अब मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। समझ में आ गया तुम्हें? भाभी, तो आपके बोलने पर भी पाबंदी लगा दी उसने? या फिर काम इतना ज्यादा है कि जुबान खोलने का वक्त ही नहीं मिलता, या हिम्मत ही नहीं होती। भाभी, डोंट फील बैड। भाई, मेरे कमरे का तो स्टडी रूम बनाया उसने, कहीं आपके कमरे का बाथरूम या
वॉशरूम ना बनाए। वो अगर कमरे से निकाल दिया तो आप रहेंगी कहाँ? भैया हमारे यहाँ तो एक ही गेस्ट रूम है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपको गेस्ट रूम में घुसने दूंगी। कहाँ? नहीं, सॉरी, मैंने तो यूं ही हंस दिया। भाभी इसे क्या घूर के देख रही हैं? चलिए चलिए फटाफट फटाफट हाथ हिलाइए। हाँ भी बहुत सारा काम दिया है आपको, क्या क्या बताया? नाश्ता, डिनर, लंच, और हाँ माया के लिए स्पेशल चाय का, वो भी अदरक वाली। सॉरी भाभी, मैंने कुछ नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ कोकी भाभी ने बताया। भाव ना, इसमें डर क्यों रही हो? अब मैं भी कोई जासूसी करने तो नहीं गई थी। अब इतना सा तो है हमारा ये मीठी बा मेंशन, इसमें कोई छीके तो भी सबको पता चल जाए। अब ये तो माया रानी का आदेश हो रहा था इंदिरा भाभी के लिए, तो सबको पता तो चलना ही था। भाभी भाई माया के साथ साथ ना मेरे लिए भी चाय बना लीजिएगा। अदरक वाली। अच्छा छुटकी, एक छुटकी मत बोला। हाँ मैं छुटकी नहीं, तू छुटकी। अरे मैं हाइट की बात कर रही हूँ। हाइट में मैं बढ़की हूँ कि नहीं? हाँ हाइट में तो बढ़ के है तू। और तुम चुटकी। चुटकी, आज तुम्हारे खींचू में नमक कम था ना? अगली बार ज्यादा डालूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। और कल है ना, कल मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी, ड्राई फ्रूट हलवा। उसमें बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश। कितना बोलती है रे तू, जरा चुप रहना भी सीखो ना। अगर मैं चुप रहूंगी तो तुम सो जाओगी, इसीलिए बोल रही हूँ। नींद तो वैसे भी आएगी मुझे। तू पैर जो दबा रही है मेरे, बहुत बुरी आदत डाली है तूने। जब तक तू पैर नहीं दबाती मुझे नींद ही नहीं आती। लेकिन जब मैं इस घर से विदा होकर जाऊंगी तब तुम क्या करोगी? क्या करोगी तुम? हाँ? पूरी रात जागती रहोगी क्या? मैं अपनी लाडली को जाने ही नहीं दूंगी, ऐसे कलेजे से लगा के रखूंगी हमेशा के लिए। मम्मी जी, बोलो मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। हर साल नवरात्रि में हम हमारे घर में माता जी की चौकी करते हैं। तुम्हारे मायके में? हाँ, और मैं चाहती हूँ कि इस साल अपने इस घर में हो। ये तुम बता रही हो कि पूछ रही हो? नहीं, वो एक्चुअली अगर पूछ रही हो तो मेरा जवाब सुन लो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मायके की रस्म मायके में ही रखो। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप को तो बुलाने की जरूरत ही नहीं। याद है ना, पिछली बार आए थे तब कितना अपमान हुआ था मेरा। इस बार मैं कोई अपशुकन नहीं चाहती। और वैसे भी बेटी के माँ बाप को बार बार उसके ससुराल नहीं जाना चाहिए। ये भूल जाओ सब कुछ। कोई चौकी वौकी नहीं होगी। चौकी होगी।
माता रानी की चौकी जरूर होगी। मंजी, अपने माता पिता को सम्मान के साथ यहाँ बुला लो। मैं देखती हूँ कौन रोकता है उन्हें यहाँ आने से। सारी तैयारियां भी शुरू कर दो। ए, तुम फिलपाड़ हो और ये सास बहू का मामला है और मामला भले ही आपका है, लेकिन घर मेरा है। और जब मैंने कह दिया कि इस घर में माता रानी की चौकी होगी, मतलब होगी। और फिर भी अगर किसी को मेरे फैसले से ऐतराज है तो वो ये घर छोड़कर जा सकता है।